बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर पी के लर्न। सो गाइस, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे। आज हम उन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते तो हम वो बात जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को जो हम एक सही तरतीब में लिखते हैं या उसे बोलते हैं, उसे जुमला कहा जाता है। सो गाइस, आज हम सीखेंगे इसे जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। द सेकेंड थिंग, वर्ब। दूसरी चीज़ जो चाहिए हमें इसमें वो चाहिए वर्ब। एंड द थर्ड थिंग वुड बी ऑब्जेक्ट। जो तीसरी चीज़ चाहिए हमें इसमें वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि ये हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, ये बेसिकली हमारे जुमले की तरतीब है। जो हमने अल्फाज को अरेंज करना, अल्फाज को हमें एक तरतीब में लिखना है, वो हम इस तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सो गाइस, सब्जेक्ट इज़ ए वर्ड or a phrase which shows who or what does the action in a sentence। A word एक लफ्ज़ और a phrase एक phrase which shows जो कि जाहिर करता है who कौन और what या फिर क्या does the action काम करता है इन a sentence जुमलों में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसा फ्रेज जो कि जाहिर करता है कि जुमलों में कौन काम कर रहा है या क्या चीज़ है जो जुमलों में काम कर रही है। शॉर्टकट में अगर अपने अल्फाज में कहना चाहूँ, मैं ये चीज़ कहूँगा कि जुमले में सब्जेक्ट कहा जाता है कि उसको जो काम करने वाला होता है। शॉर्टकट ये कि जो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। ये एक सेंटेंस है या एक जुमला है। मुझे इस जुमले में देखना है कि काम कौन करता है। मैं कॉलेज जाता हूँ, ये काम कौन करता है? कॉलेज कौन जाता है? मैं जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सेम लाइक डेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम क्रिकेट खेलते हैं। अब जुमले के अंदर काम कौन करता है? क्रिकेट कौन खेलता है? हम खेलते हैं। सो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। गाय घास खाती है। अब ये काम कौन करता है? यहाँ पर इस जुमले को अगर हम देखें, ये काम गाय करती है। घास कौन खाती है? गाय खाती है। सो गाय यहाँ पर सब्जेक्ट है कि जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सो गाइस, चले हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट है वर्ब। सो व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब होता क्या है? चले देखते हैं। अ वर्ड which shows
द एक्शन occurrence or a state। ए वर्ड एक लफ्ज़ which शो जो कि जाहिर करता है, द एक्शन किसी एक्शन को, occurrence किसी वाक़े को, और ए स्टेट किसी हालत को। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज जाता हूँ। सो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब देखना ये है कि करता क्या हूँ। जाता, ये हमारा यहाँ पर वर्ब है। सेम लाइक डेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये काम कौन करता है? हम। ये काम कौन करता है? हम। अब हम करते क्या हैं? खेलते हैं। खेलते क्या है? यहाँ पर हमारा वर्ब है। आप इंग्लिश सीखते हैं। ये काम कौन करता है? आप करते हैं। तो आप हो गए सब्जेक्ट। लेकिन आप करते क्या हैं? सीखते हैं। सीखना वर्ब है। ओके, अगर मैं शॉर्टकट में अपने अल्फाज में बयान करूं, वो कहा जाता है कि अंदर जो भी काम हो रहा होता है, यानी कि सिंपली पहले नंबर पर आपने ये देखना है काम करने वाला कौन है, जो एक्शन को अंजाम दे रही है, काम को या सर अंजाम दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर काम कर क्या रहा है। ठीक है, वर्ब हो गया हमारा कोई भी काम। सेकंड नंबर पर जो चीज़ लिखनी होती है आपको, वो है वर्ब। सो हमारी तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ वर्ड और अ फ्रेज which is affected by the action of a verb। a word एक लफ्ज़ और a phrase या एक phrase which is affected by the action of a verb, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ हो। तो यानी कि शॉर्टकट में अपने अल्फाज में समझाऊं, जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा होता है उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब ये एक जुमला है। अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मैं काम करता हूँ। मैं काम क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। ये काम हो गया, लेकिन पढ़ाता क्या चीज़ हूँ? पढ़ाने का अमल किस चीज़ पर हो रहा है? इंग्लिश पे। इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो सेम लाइक डेट, गायें घास खाती है। सो ये काम कौन करता है? गायें करती है। सो गायें सब्जेक्ट है। काम क्या करती है? खाती है। सो ये वर्ब है। लेकिन खाती क्या चीज़ है? लेकिन खाने का अमल किस चीज़ पर हो रहा है? घास पर हो रहा है। घास ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ये चीज़ अपने याद रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या चीज़ है? जिस चीज़ पर काम वाक़ई हो रहा है। ओके, अगर मैं सादा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूँ तो सिंपल में मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। सो गाइस, जब भी आपने एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में लेके आना है तो आपने इस तरतीब को फॉलो करना है, या इस आर्डर को या इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है। सबसे पहले उर्दू जुमले में ये चीज़ देखनी है कि इस जुमले में काम कौन कर रहा है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश। दूसरे नंबर पर फिर ये देखना है कि ये बंदा या ये चीज़ काम क्या करती है।
इसकी इंग्लिश लिखनी है और उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ नोटिस करनी है कि किस चीज़ पर काम करता है। ओके, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आप हज़ारों के जुमले आप खुद से बना सकते हैं अगर उन अल्फाज की इंग्लिश आपको आती होगी। तो चलें गाइस, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उर्दू स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। ये हमने कुछ 4-5 स्टेटमेंट लिखी हैं, अब इन स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस, हमने फॉलो करना है इन स्ट्रक्चर को। तो आप देखें, सबसे पहले हमें क्या लिखना है। अब इन जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो अब इसमें सबसे पहले ये नोटिस करूँगा तो काम कौन करता है इस जुमले में। तो किताब कौन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। मैं की सबसे पहले इंग्लिश लिखी जाएगी। तो मैं की इंग्लिश क्या है, आई। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी वर्ब। वर्ब किसको कहा जाता है, काम को कहा जाता है। तो देखना ये है कि मैं काम क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं काम कौन सा करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो दूसरे नंबर पर मुझे इंग्लिश लिखनी होगी, वो पढ़ना की इंग्लिश है। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या है, रीड। आई रीड। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़, मैं पढ़ता क्या हूँ, ये पढ़ने का अमल किस चीज़ पर हो रहा है। तो देखें, इसकी इंग्लिश में लिख चुका हूँ, इसकी भी इंग्लिश हो चुकी है। तो पढ़ने का अमल किस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है। किताब की इंग्लिश तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो किताब की इंग्लिश होती है बुक। तो आपकी यही स्टेटमेंट जो उर्दू में ये कह रहे हैं किताब पढ़ता हूँ, इंग्लिश में ये होगा आई रीड बुक। ओके, सेम लाइक दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हम खाना पकाते हैं। तो अब हम सबसे पहले काम करने वाला कौन है, ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है हम की इंग्लिश क्या होती है, हुई। ओके, सेकंड नंबर पर आ गया काम कि अब हमें ये देखना है कि हम करते क्या हैं, क्या काम करते हैं। जुमले के अंदर हम काम क्या करते हैं, पकाते हैं। पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक। हुई कुक। के पकाते क्या चीज़ हैं, तो काम किस चीज़ पर हो रहा है, तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, पकाते किस चीज़ को है, खाने को। वी कुक द फूड। ओके, सो योर स्टेटमेंट इज कंप्लीट। हम खाना पकाते हैं, इन इंग्लिश वी कुक द फूड। हम खाना पकाते हैं। सेम लाइक डेट वी मूव टू थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज आप इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है काम कौन करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, काम करने वाला कौन है, आप हैं। आपकी इंग्लिश क्या है, यू। ओके, काम क्या करते हैं, बोलते हैं। सो स्पीक। थर्ड थिंक के बोलते क्या हैं, इंग्लिश। सो इंग्लिश। सो यू कंप्लीट स्टेटमेंट इज यू स्पीक इंग्लिश। वो कपड़े खरीदते हैं, मतलब वो काम कौन करता है, वो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैं, वो लेडीज़ हैं, वो लड़कियां हैं। तो वो जमा की इंग्लिश क्या होती है, दे। फिर काम क्या करती है वो, खरीदती, बाय। दे बाय। खरीदती क्या चीज़ है, कपड़े। सो क्लूथ्स। दे बाय क्लूथ्स। वो कपड़े खरीदती हैं। सेम लाइक डेट लास्ट स्टेटमेंट इज आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। तो काम कौन करता है, आसिम एंड आमिर। आसिम एंड आमिर ये दोनों काम करते हैं। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, देन काम क्या करते हैं, खेलते हैं। प्ले क्या चीज़ खेलते हैं, क्रिकेट। तो आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। सो गाइस, आपने मेन ये आपकी स्ट्रक्चर है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हज़ारों के साथ खुद से जुमले बना सकते हैं। इट नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस सी
दिस इज द मेन पॉइंट, ये हमारा मेन पॉइंट है। अगर आप इस चीज को समझ जाते तो आसानी से हजारों के हिसाब से जुमले बना सकते हैं, अगर इन अल्फाज की आपको इंग्लिश आती होगी। ओके, सो गाइस, आज हमने सीखा कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने समझा कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब एंड नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये आपकी सबसे पहली चीज़ है जो आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले नंबर पर रखनी है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा वर्ब। कहा जाता है किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट को या किसी भी काम को अपने अल्फाज में काम कह सकते हैं। ये देखना ये है कि जो काम करने वाला है काम क्या कर रहा है। या फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, यानी कि ये काम किस चीज पर हो रहा है। बस ये तरतीब आपने जहन में रखें। इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप हजारों स्टेटमेंट आसानी से खुद से बना सकते हैं। सो गाइस, ये आप लोगों का होमवर्क है। 10 स्टेटमेंट है जो कि एज द होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट है हम किताबें खरीदते हैं। नंबर 2 वो म्यूजिक सुनते हैं। नंबर 3 आप फिल्में देखते हैं। नंबर 4 मैं बर्गर पसंद करता हूँ। नंबर 5 हम चाय पीते हैं। नंबर 6 आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 मैं फुटबॉल खेलता हूँ। नंबर 8 आप उर्दू बोलते हैं। नंबर 9 अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। और नंबर 10 हम जूस पीते हैं। सो गाइस, ये 10 स्टेटमेंट आपने अपने अपने तौर पे कोशिश करनी है। खुद से इन स्टेटमेंट को आपने बनाना है, बना के इनको बोलने की कोशिश करना है। स्टेटमेंट लिखना अलग चीज़ होती है, इनको बोलना एक अलग चीज़ है। सो हम करने स्पीकिंग के, सो आप जितना ज़्यादा आप इन अल्फाज को हम लोग को अपनी ज़िबान से अदा करना है, उतनी ज़्यादा आपकी रवानगी बढ़ती जाएगी। तो गाइस, ये स्टेटमेंट मैं खुद भी बना के बताऊंगा, तो देख लीजिएगा तो इन स्टेटमेंट को कैसे बनाया था, कैसे बनाया। अगर थोड़ी कुछ मिस्टेक्स हो गई है, स्टार्ट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, पर कोई मसला नहीं है। आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से इन काम को करने की। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, आप इन चीज को इम्प्रूव कर लें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज के लेसन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन के साथ। ऑल द बेस्ट। सो अल्लाह हाफिज़।